Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के लिए NED यूनिवर्सिटी के राउंड 1 और राउंड 2 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपको पूरा पास्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं। ये सीरीज आप लोगों की फिजिक्स की सीरीज है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर नंबर 10 को। इससे पहले 9 पास्ट पेपर आप लोगों को फिजिक्स के करवा चुके हैं हम लोग, जिसमें आप लोगों को पूरा पूरा एक एनईडी का पेपर सॉल्व करवाया जाता रहा है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हम स्टार्ट करेंगे पास पेपर नंबर 10 को। इससे पहले आप लोगों को एनईडी मैथ के पास पेपर तमाम करवा चुके हुए हैं। लाजमी तौर पे अपने एनईडी मैथ का भी एक एक पेपर तैयार करें, शुरू कर दें उसको। लिखे एनईडी मैथ पास पेपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद उस प्लेलिस्ट को पूरा एक एक पेपर तैयार करें। लाजमी तौर पे आपका जो राउंड 1 है एनईडी का, उस राउंड 1 से पहले आप लोगों ने अपनी मुकम्मल प्रिपरेशंस करनी है। कई स्टूडेंट्स उनके माइंड में होता है राउंड 1 स्किप कर देंगे, राउंड 2 के लिए फुल फ्लेज प्रिपेयर होकर अपीयर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। राउंड 1 आपके पास एक गोल्डन चांस है, अभी बहुत टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। अगर अभी टाइम स्किप कर दिए तो टाइम पीछे कुछ नहीं बचा हुआ। अगर ये माइंड में है ना कि टाइम कम है, ये बिल्कुल भी बात नहीं है, टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है। आप एनईडी के मैथ के लेक्चर सुनना शुरू कर दें, फिजिक्स के ये सुनना शुरू कर दें, और आप लोग 24 मई से पहले पहले फुली प्रिपेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, हमारे सबसे बड़े सुपर प्रीमियम बैच। इस बैच का आप लोग अगर हिस्सा बन जाए तो आप लोगों की टेंशन 100% ख़त्म हो जाएगी। इस हमारे प्रीमियम बैच में आपको एनईडी की मुकम्मल तैयारी करवा दी जाती है। आपको तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लास में कवर करवाए जाते हैं। आपकी फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच में करवाई जाती है। लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है, जिसकी फ़ी होती है जस्ट 6,000 वन टाइम पे करनी है। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस लाइव क्लासेस में ख़त्म करवाया जाता है। और ये हमारी लाइव क्लासेस डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को पढ़ाता है। उसके बाद आप लोगों का इसी तरह टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट वर्कशीट्स भी दी जाती हैं। और बिल्कुल जिस तरह आप लोगों का एनईडी का सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी पैटर्न पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, आप लोगों का पूरा सिलेबस 0 to 100% कवर करवाया जाएगा। कोई चीज़ आपको छुड़वाई नहीं जाएगी। आपको एनईडी के ओरिजिनल पास पेपर करवाए जाएंगे, मैथ के भी करवाए जाएंगे, फिजिक्स के भी करवाए जाएंगे, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, इंग्लिश के भी। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और लाइव क्लास में तमाम चीज़ें करवाई जाती हैं। लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। और इसमें आपका एक दफ़ा पूरा सिलेबस एनईडी राउंड 1 से पहले ख़त्म होगा, एक दफ़ा आपका पूरा सिलेबस राउंड 2 से पहले ख़त्म होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, इसमें आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। इसके राउंड 1 राउंड 2 की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा कायदे वाम यूनिवर्सिटी की, दाऊद यूनिवर्सिटी की, एमडी कैट की, फास्ट यूनिवर्सिटी की मुकम्मल आपको तैयारी करवा दी जाएगी इसी एक बैच में। इसमें आपको बहरिया यूनिवर्सिटी का सीबीटी तैयार करवाया जाएगा, एयर यूनिवर्सिटी का आप लोगों को मुकम्मल टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, एनटीएस नेट कॉम सेट्स वगैरह। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें नस्ट का एनईटी 4 जो आपके पास लास्ट ट्राई है, उसकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच की फी बहुत ही मुनासिब सी है, 6,000। अभी आप लोगों को ये ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से या आप हमारे प्रीमियम बैच से एनईडी की तैयारी कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर इस नंबर को सेव कर लें, एक तो बैच को ज्वाइन करने के लिए, और दूसरा अपने मार्क्स और रिव्यूज एनईडी के हमारे साथ लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। टॉप करके आप लोगों ने दिखाना है लाजमी तौर पे। अगर आप लोग टॉप करेंगे तो आपको एक छोटा सा कैश प्राइज भी देंगे आपकी मोटिवेशन के लिए। बस टॉप करना आप लोगों ने अच्छी खासी, आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, बायो के, मैथ के, फिजिक्स के, इंग्लिश के इतने ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी आगे से इतनी एफर्ट्स करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज है कि 3 रेसिस्टेंसेज ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम
ये हमारे पास ये 50 ओहम है और कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 वोल्ट इज। अब यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास ये है कि ये सारी रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस 3 ओहम। और आप लोगों को पता है कि अगर पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास हो तो इसके अंदर तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, और अगर सीरीज कम्बिनेशन हो तो उसमें चार्ज और करंट कांस्टेंट है। तो ना सिर्फ 2 ओम बल्कि 3 ओम और 50 ओम, इन सब पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट ही होगी। सो दैट इज वाई वी कैन से कि इन सब के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 10 वोल्ट की है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 10 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओहम्स लॉ। इसके अंदर कौन सी हमारे पास इक्वेशन है जो ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास जो ये बीटा ऑप्शन है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ को बताता है। V इज इक्वल टू आई आर बेसिकली। और इसमें रेजिस्टेंस जो हमारे पास होती है वो हमें कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर तो रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है तो उसको ओहमिक डिवाइसेस बोला जाता है, एंड रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। और यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ बनता है ओमिक का वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और नॉन ओमिक का हमारे पास एक कर्व लाइन बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज। अब आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से R किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन आई के इक्वल आ जाएगा। अब V हमारे पास वोल्ट होता है, और नीचे हमारे पास I करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। सो कैन आई से कि ये हमारे पास वोल्ट पर एम्पेयर बनेगा रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और ओम किसके इक्वल होगा, वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, वोल्ट पर एम्पेयर। सो दैट इज वाई हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड टू 40 वोल्ट एंड 480 वॉट, द करंट थ्रू इट विल बी। करंट की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। एज यू नो दैट के पावर की हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, वी आई। अब हम यही रिलेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज भी आ रहा है, पावर भी आ रही है, और करंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो करंट किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर कितनी है, 480 वॉट है, और वोल्टेज कितना है, 240 है। जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 24 टू सा 48। तो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, दैट विल बी 2 एम्पेयर। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 2 एम्पेयर विच इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी राइट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन का हमारे पास क्या क्या यूनिट बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या होता है, दैट इज, इसको आप डिफाइन कर सकते हो जैसे एक रिलेशन है ना, F इज इक्वल टू आई बी एल या आई एल बी। तो यहाँ से B किसके इक्वल आ जाएगा, F अपॉन आई एल के इक्वल। तो ये हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसका यूनिट हमारे पास क्या कुछ बन सकता है। जैसे ये हमारे पास से न्यूटन पर, आगे करंट का एम्पेयर और आगे मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर मीटर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक हुई। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला के इक्वल भी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद आप लोगों ने एक पढ़ा होगा फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ से बी किसके इक्वल आ गया, फ्लक्स अपॉन ए। और फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, दैट इज वेपर, और ए एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी तो बी का यूनिट बन सकता है ना, टेस्ला इसका ऐसा यूनिट है। सो वी कैन से कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। ये अल्फा बी, ये हमारे पास बीटा भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है। सो वी विल चूज के ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड अ सोलेनोइड, ये क्या होती है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, याद रखिएगा। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नो। बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। तो यहाँ से चेक कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। सो दैट इज वाई हमारे पास ये अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल थीटा इज रेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट आई बाय द रिलेशन। कि इसका हमारे पास रिलेशन क्या बनता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास आई करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
थीटा होता है। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो पहले ये समझने वाली बात है कि उसके ऊपर हमारे पास फोर्स कितनी लगती है। तो वो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है। एज यू नो दैट कि जब भी हम किसी भी एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यानी अगर हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके ऊपर फोर्स हमारे पास कितनी लगती है। दैट फोर्स विल बी एफ इक्वल टू आई एल बी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ये वो हमारे पास फोर्स होती है जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती है। अब वो कह रहे हैं करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। अब पैरेलल में तो एंगल जीरो बन जाता है, तो साइन ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, तो फोर्स उस पर क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू जीरो। तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स किसी तरह की एक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो फोर्स वैल्यू विल बी जीरो। सो वी कैन से कि उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि नो फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, 1 मीटर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ फार्मूलाज पता होंगे। एफ इज इक्वल एफ अपॉन क्यू। एफ की जगह पे आप के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर पुट करें और नीचे क्यू पुट कर लें, तो ये सारे चार्जेस को सेम ही अगर आप पुट कर लें, जैसे के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू कर लें, तो क्यू क्यू से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट बनेगा के क्यू अपॉन आर स्केयर। अब यहाँ पे एक ये रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एक हमारे पास ये नीचे वाला रिलेशन भी बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इन दोनों रिलेशंस के अंदर से हम कौन सा यूज करेंगे, भाई डिस्टेंस का जिक्र आ रहा है ना, तो जब डिस्टेंस का जिक्र आता है तो हम इसमें से कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, ये सेकंड वाला। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो इसके अंदर डिस्टेंस का वैल्यू तो हमने वन पुट करना है। सो ई वैल्यू विल बी के क्यू अपॉन आर की जगह पे वन का स्क्वायर कितना हो गया, दैट विल बी के क्यू। लेकिन के क्यू तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास के की वैल्यू फर्दर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का क्यू आ गया नीचे, के की जगह पे क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं पे आपको दिख रहा है सी ऑप्शन के अंदर। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन। सो हम किसको चूज करेंगे, सी ऑप्शन को चूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये फुल क्लियर हो चुका हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। द गैल्वानोमीटर कांस्टेंट इन मूविंग अ कॉइल गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय। यानी जो गैल्वानोमीटर कांस्टेंट होता है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब याद रखिएगा हमारे पास जो गैल्वानोमीटर कांस्टेंट होता है, अब जो गैल्वानोमीटर कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे के इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। अब हमारे पास ये कांस्टेंट के है ना जैसे, और दूसरा है के इज इक्वल टू एन ए सी अपॉन बी, एक है एन बी अपॉन ए सी, और एक है के इज इक्वल टू सी अपॉन बी एन। अब आप लोग जानते हैं टॉर्क हमारे पास होता है दैट इज बी आई एन ए कॉज ऑफ एल्फा, ठीक है। तो यहाँ से और दूसरा आपको टॉर्क का पता है दैट इज सी थीटा, ये टॉर्शनल कांस्टेंट है। दोनों को इक्वेट करें तो बी आई एन ए विल बी इक्वल टू सी थीटा। और यहां से अब आप लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट। अब हमारे पास कांस्टेंट क्या है, जैसे आई करंट हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होगा। सी अपॉन ये जो बी ए एन फैक्टर है, सी अपॉन और ये थीटा का थीटा आ गया, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट होता है हमारे पास। सो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा बना एक, तो ये एमसीक्यूज भी अभी पढ़ा था। और इसमें कांस्टेंट हमारे पास कौन सा है, ये सी अपॉन बी ए एन वैल्यू पूरा कांस्टेंट है। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या बना, सी अपॉन बी ए एन। सो दैट इज वाई जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आर स्पोर्टेड एज। इसको क्या बोलते हैं, ये उसकी बताते हैं कि फोटोन, उसकी फोटोन की ये बेसिकली पार्टिकल नेचर को बताते हैं, यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को बता रहे होते हैं। वेव थ्योरी को कौन प्रूव करता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डाइफ्रैक्शन वगैरह, बोथ ऑफ दीज को तो नहीं करेगा, नन ऑफ दीज भी नहीं, तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। कॉर्पस्कुलर थ्योरी बेसिकली फोटोन फोटोन नेचर को, यानी उसकी पार्टिकल नेचर को डिफाइन कर रहा होता है। सो दैट इज वाई ये बीटा ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन, गॉट इट।
ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट जाउल होता है। ऐसे यूनिट ऑफ बिल्कुल, न्यूटन मीटर भी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे अब वो हमसे बात क्या कर रहे हैं, वो हमसे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एसआई यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पे अब आप लोग चेक करें कि हमारे पास से जो हम एनर्जी को ले रहे होते हैं, एनर्जी को तो हम किस में ले रहे होते हैं, हम जाउल में भी ले रहे होते हैं। एनर्जी को तो हम किलोग्राम, इसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में भी, न्यूटन मीटर में भी ले रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये सारे ही इसके यूनिट्स बनेंगे। सो दैट इज बाय ऑल ऑफ दीज विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस यूनिट ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है, दैट इज एम्पेयर। सो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास कितना होता है। अब फ्लक्स डेंसिटी भी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को ही बोला जाता है। जो फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास होता है वो भी हम किसको बोलते हैं, वो भी हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को ही बोल रहे होते हैं। तो उसका हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, क्या टेस्ला होगा हमारे पास, उसका यूनिट टेस्ला होता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे पास ये टेस्ला पर मीटर होता है, नहीं, फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला पर मीटर तो नहीं है। टेस्ला पर मीटर क्या, नन ऑफ दीज नो। तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन बनेगा, दैट विल बी टेस्ला। और इसका क्या बन सकता है, और इसका बन सकता है दैट विल बी न्यूटन पर मीटर और पर एम्पेयर, ये भी बन सकता है। और इसका क्या बन सकता है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये सारे इसके यूनिट्स बन सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक ये वाला और एक ऊपर वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, डिस्प्लेसमेंट का। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। सो दैट इज कांस्टेंट, जीरो होता है और वो कांस्टेंट होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L t-2, और उसका m नहीं होता तो m को जीरो पुट कर लेंगे। सो दैट इज वाई हमारे पास बीटा ऑप्शन m not L t-2 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, एज यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का तो कितना होता है, टाइम का तो t होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, t-1। सो दैट इज वाई हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब याद रखिएगा, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप की बात करें तो एक चीज याद रखनी है, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं ग्राफ की। एक प्रॉपर्टी होती है उसकी स्लोप यानी ग्रेडियंट को निकालना। तो जब भी स्लोप या ग्रेडियंट निकालना पड़ जाए तो y और x को डिवाइड कर दें। अगर तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ जाए, एक ये बात, और दूसरा एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ जाए, तो y को x से मल्टीप्लाई कर दें। बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको बड़ा फायदा देगी। अब वेलोसिटी और टाइम वर्सेस ग्राफ हमने प्लॉट किया तो हमें स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए y और x को डिवाइड करो। y क्या है, v है। x क्या है, t है। तो v अपॉन टी किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन किसका डॉट प्रोडक्ट है, एज यू नो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर तो साउंड की बात हो वैक्यूम में, वो जीरो होती है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वन इज के द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब क्या पहला आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में हमारे पास क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है, ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। उसके बाद आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है। आइसो का मतलब सेम और थर्म का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक में क्यू कांस्टेंट होता है, यानी ना तो सिस्टम में बाहर से कोई हीट एंटर होती है, ना ही सिस्टम में हीट लीव करती है। तो हमारे पास उसने पूछा हुआ है इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो भाई टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है, वो तो आइसोथर्मल में। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, स्पीड ऑफ साउंड इज जीरो इन, भाई वैक्यूम में अगर आप खड़े होकर एक दूसरे से बात भी करेंगे ना किसी स्पेसशिप में, अगर आपने कोई ऐसे आपस में कनेक्टर यूज नहीं किए हुए हैं तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा वैक्यूम में, क्योंकि स्पीड इज अ ये हमारे पास मैकेनिकल वेव है। स्पीड इज अ मैकेनिकल वेव, याद रखिएगा। तो ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव की एक चीज याद रखिएगा, क्या इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस हो सकती है,
जी। इसमें आप क्या पोलराइजेशन कर सकते हैं? नो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी पोलराइजेशन हो सकती है, मैकेनिकल वेव की पोलराइजेशन नहीं हो सकती है। सो दैट इज वाई स्पीड ऑफ साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। सो वी कैन से कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, और वैक्यूम में कितनी होती है? जीरो होती है। उसके बाद है हमारे पास मैस ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव है। क्या मैथ सेम है? 100% सेम है। क्या इलेक्ट्रॉन का मैथ प्रोटॉन जितना है? नो। प्रोटॉन तो 1836 टाइम्स हैवियर होता है। प्रोटॉन का मैथ होता है 1.6726 इंटू 10 - 27 kg, और इलेक्ट्रॉन को होता है 9.3 इंटू 10 - 31 kg। सो वी कैन से कि प्रोटॉन का मैथ ज्यादा है, लेकिन मैथ ऑफ पॉजिट्रॉन किसके इक्वल है? ये तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी डैश व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमारे पास क्या होती जाएगी? वो डिक्रीज होती जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो हमारे पास ये जो बीटा ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर एनईडी फिजिक्स पेपर नंबर 10, इन विच वी डिस्कस 25 एमसीक्यूज। और ये आप लोगों का एक पूरा पेपर था जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे बैच से तैयारी कर रहे हो, आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, अभी आज ही इस नंबर को नोट कर लो। अपने एनईडी के मार्क्स अपने इस नंबर पे शेयर करने हैं, अपने एनईडी के रिव्यूज को इस नंबर पे शेयर करना है। एनईडी का पेपर दे के जब आए तो लाजमी तौर पे अपने रिव्यूज को शेयर करें, लाजमी तौर पे इस पूरे चैनल को, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने एकेडमीज के ग्रुप्स के अंदर, कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर, हर जगह पे सोशल मीडिया पे इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। बाकी बच्चों को भी फायदा हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है और एनईडी के साथ साथ फास्ट का ऑप्शन भी बनाना है, इसके साथ साथ नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनईडी फोर लास्ट ट्राई है, उसके बाद 2025 के लिए कोई और ट्राई नहीं होगी आपके एडमिशन्स के लिए। अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, कायदे वाम यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एमडी कैट वगैरह, इसके अलावा आप लोग जीके यूनिवर्सिटी या प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 29 जून को हो रहा है, अगर इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो ये बैच हमारा आप लोगों के लिए है। इस बैच का आप लोग अभी हिस्सा बन सकते हैं। अभी आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।